7.31 पढ़ते हैं। A cylinder of mass 10 kg and radius 15 centimeter is rolling perfectly rolling हो रही है। आप देखें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। rolling perfectly on a plane of inclination 30 degree. The coefficient of static friction is 0.25. How much is the force of friction acting on the cylinder? जब परफेक्ट रोलिंग होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक होता है, और हम जानते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स द नॉर्मल होता है। और यहां मैं आपको बता दूं नॉर्मल रिएक्शन जो होगी लेस और इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन होगी एम जी कॉस थीटा। तो एफ जो होगा लेस और इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा होगा ऑब्वियसली। लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा यह कैलकुलेट करने का तरीका हम देखते हैं। पूरी डायनामिक्स लिखना चाहिए यहां पर। एम जी यहां पर डाउनवर्ड है तो उसके कंपोनेंट हो जाएंगे एम जी साइन थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा और उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं लेस और इक्वल टू म्यू इंटू एन। और एन तो आप जानते ही है यहां पर एन होगा, थीटा है गिवन 30 डिग्री। रोलिंग हो रही है, परफेक्ट रोलिंग हो रही है तो रिलेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन इज अल्फा इंटू आर। और लीनियर एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन लिखी जा सकती है डाउनवर्ड लीनियर एक्सेलरेशन सपोज ए है तो एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है एफ, रिजल्टेंट फोर्स हो गया एम जी साइन थीटा माइनस एफ, और ये डाउनवर्ड फोर्स है, एक्सेलरेशन हो जाएगा ए तो हो जाएगा यह फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और अल्फा इसका रोलिंग भी हो रही है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क अपॉन इनर्शिया। टॉर्क हो जाएगा फ्रिक्शनल टॉर्क एफ इंटू आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एक्ट हो रहा है और आर रेडियस है तो एफ इंटू आर सेंटर के अबाउट फ्रिक्शनल टॉर्क हो जाएगा, और सेंटर के अबाउट कोई और दूसरा टॉर्क नहीं है तो टॉर्क अपॉन इनर्शिया फाइंड करते हैं। इनर्शिया सिलेंडर के केस में इनर्शिया हो जाता है एम आर स्क्वायर बाय 2, मैं 2 यहां लिखता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस एफ अपॉन एम आर। तो अल्फा की वैल्यू ट्वाइस एफ अपॉन एम आर हो जाएगी। इस रिलेशन में फिट करना है तो यहां से हम अल्फा इंटू आर फाइंड कर सकते हैं इजीली। आप देख सकते हैं अल्फा इंटू आर क्या हो जाएगा, अगर अल्फा से आर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा ट्वाइस एफ अपॉन एम। हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है और अल्फा इंटू आर हो जाएगा ए। इस ए की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए की वैल्यू ट्वाइस एफ स्मॉल एफ दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन डिवाइड बाय एम, एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस एफ। साफ देख रहे हैं यहां पर हमें एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू 2f, तो ये f हो जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय 3। वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, m हो गया 10, g हो गया 9.8, साइन थीटा साइन 30 हो गया 1/2 डिवाइड बाय 3, यह हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 16.33। मैं उसको 16.4 एन लिख सकता हूं, g की वैल्यू 9.8 ली हमने, 16.4 न्यूटन। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग। यहां पर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कुछ भी नहीं होता क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन होता तो रिलेटिव मोशन होती पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में, तो वर्क डन होता फ्रिक्शन के कारण या फ्रिक्शन के अगेंस्ट। लेकिन यहां सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 0, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया यहां पर 16.4 न्यूटन। आगे देखते हैं, इफ द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द प्लेन इज इंक्रीज at what value of theta does the cylinder begin to skid and not at all roll perfectly। इंक्लिनेशन बढ़ने का इफेक्ट क्या होगा, आप देखिए इंक्लिनेशन बढ़ाया जाएगा, थीटा इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज होगा तो mg sin थीटा इंक्रीज होगा, mg sin थीटा इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, और अगर ए इंक्रीज होगा तो अल्फा को भी इंक्रीज होना चाहिए। अल्फा इंक्रीज होने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होना चाहिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जिस मोमेंट पर यह स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा वहां के बाद में यह परफेक्ट रोलिंग सीज कर देगा और वहां पर सिलेंडर स्किड करना चालू कर देगा। तो हम लिख सकते हैं यह मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमने फाइंड किया mg sin थीटा बाय 4 ही mg sin थीटा बाय 3 ही होगा, तो यहां लिखा जा सकता है f दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा बाय 3 मस्ट लेस और इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा। और इक्वेशन को इक्वेट कब करेंगे, जब रोलिंग
खत्म हो जाए और स्किडिंग चालू हो तो इक्वेट कर देंगे उसे हम। तो इक्वेशन को इक्वेट करके सॉल्व किया जाएगा यहां पर थीटा की परफेक्ट वैल्यू निकालने के लिए। mg sin थीटा बाय 3 इज इक्वल टू म्यू दैट इज 0.25, हम उसे 1/4 लिखेंगे mg cos थीटा। mg कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा 3/4, दैट इज tan थीटा इज 3/4। तो यह थीटा की जो वैल्यू मिली हमें, थीटा इज tan इनवर्स 3/4। तो थीटा होगा 37, अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री। वो काफी जानी पहचानी वैल्यू है, tan इनवर्स 3/4 होता है 37 डिग्री के पास में। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये। हमारा आंसर 37 डिग्री होगा। इसके बाद में इंक्लिनेशन इंक्रीज किया गया तो स्किडिंग चालू हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आईआईटी में इस लेवल की ही क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। 7.32, ये भी अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चंस का। देखिए आप, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ड्यूरिंग रोलिंग द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। जब रोलिंग हो रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 होता है और उसकी फिर डायरेक्शन डिफाइन होने की बात ही नहीं होती। अगर होता भी है तो वो फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। अगर स्किडिंग हो रही है, रोलिंग हो रही है, स्किडिंग के साथ में हो रही है, तो फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। अगर एसिलेटेड रोलिंग हो रही है तो, या डीएसिलेशन हो रहा है तो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहां सीधे सीधे फॉल्स लिखना होगा, क्योंकि हमने इंक्लाइन प्लेन के केस में देखा था रोलिंग हो रही है लेकिन एसिलेटेड है यहां पर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन यदि यही रोल करते हुए फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, मूव करता है, तो यहां रिटार्डेशन हो रहा है और इस केस में यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा और मोशन भी अपवर्ड हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो फॉल्स होगा जवाब, क्योंकि कभी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड या जीरो कुछ भी हो सकता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग रोलिंग इज 0। प्योर रोलिंग की अगर बात करूं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यस ट्रू, 0 होती है। द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग रोलिंग इज 0। अब हम फिर से इस बात को देखते हैं। हमने कैसे कहा था, यहां पर कैसे कहा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 होती है, क्योंकि हमने यहां पर स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में ली थी जो कि सेंटर ऑफ मास की होती है, सपोज v, प्लस हमने रोलिंग के कारण ओमेगा आर जो हो रहा था वो भी लिया था, और v इक्वल टू ओमेगा आर होता है तो रोलिंग होती है। और इस केस में यहां पर वेक्टर एडिशन देखें अगर v ओमेगा आर और v का, तो 0 होता है। और इन केस ऑफ एसिलेटेड मोशन, अगर सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन a है तो इस पॉइंट का भी एसिलेशन a फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अल्फा आर अगर यहां पर है, एसिलेटेड प्योर रोलिंग है तो अल्फा आर है, और अल्फा आर के केस में आप देखिए या सामान्य केस में भी आप देखिए तो इस पॉइंट का एसिलेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, क्योंकि रोलिंग की केस को हम ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन दोनों का सम लेते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के कारण v यानी एसिलेशन 0 होगा। यहां इस एसिलेशन को यदि आप थोड़ी देर के लिए ले भी लेते हैं, लेकिन अगर एसिलेटेड रोलिंग हो या नॉन एसिलेटेड रोलिंग हो, v इक्वल टू ओमेगा आर की केस हो, तो भी सेंटीमीटल एसिलेशन तो दोनों केस में होगा। यहां टेंजेंशियल भी है लेकिन यहां टेंजेंशियल एसिलेशन नहीं है, तो दोनों केस में एसिलेशन 0 नहीं है, इसलिए फॉल्स होगा, 0 नहीं होगा। इंस्टेंटेनियस एसिलेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर उसका एक रोलिंग के कारण, रोटेशन के कारण सेंटीमीटल एसिलेशन तो होगा, लीनियर मोशन के कारण नहीं होगा। लेकिन यहां पर रोटेशन के कारण सेंटीमीटल एसिलेशन भी होगा और लीनियर एसिलेशन भी होगा, तो यह फॉल्स हो जाएगा। फॉर परफेक्ट रोलिंग मोशन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 0, यस ट्रू। हम देख चुके हैं परफेक्ट रोलिंग की केस में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 0। A wheel moving down a perfectly frictionless inclined plane will undergo slipping, not rolling motion. Wheel moving down a perfectly frictionless incline. Frictionless incline है तो हम देखते हैं कि यहां पर जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो रोटेशन होगा ही नहीं, रोटेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली स्किडिंग होगी, स्लिपिंग होगी, तो इसमें कोई शक नहीं है, यह ट्रू होगा। Wheel moving down a perfectly frictionless inclined plane will undergo slipping, not rolling motion. Yes, obviously स्लिप हो जाएगा, सीधे सीधे रोटेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो यह टॉर्क फ्रिक्शन ही तो प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन के अलावा कोई भी फोर्स यहां पर ऐसा टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो रोलिंग मोशन स्टार्ट कर सके।
तो सीधे सीधे स्लिपिंग हो जाएगी। आइए देखते हैं आगे।